संत और सिपाही दोनों पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह है। उसकी उपज इसी मिट्टी से हुई है, लेकिन हमारे साथ जाल रचा गया, हमारे साथ साजिश की गई। इस मिट्टी को इस तरह से बर्बाद करो, जिस माँ के गर्भ से ऐसी संतति जन्म लेती है, उस माँ के गर्भ को इस तरह से धूमिल कर दो। उस माँ के गर्भ से कोई देवता नहीं, उस माँ के गर्भ से शैतान पैदा है। अभी समय कम है जब माँ का गर्भ प्रदूषित होता है, जब माँ का गर्भ दूषित होता है तो उस गर्भ से, दूषित गर्भ से दूषित आत्मा का जन्म होता है। एक बार पुनः नमन करिए उन सभी माताओं को जिन्होंने इस धरती को वीर पुरुष दिया है। एक बार नमन करिए उन सभी माताओं को जिन माताओं ने इस धरती पर ऋषि पुरुष दिए, जिस ऋषि के चलते यह देश ही ऋषि प्रधान देश हो गया। पहले यह देश ऋषि प्रधान देश था, बाद में जब जंगल की कटाई हुई, खेती उपजने लगी, तब हो गया कृषि प्रधान देश। कृषि को संभालने के लिए एक व्यक्ति को मालिक चुना गया, उसको कुर्सी पर बिठा दिया गया, तब से हो गया कुर्सी प्रधान देश। और कुर्सी का जब से हम खटमल बन गए, कुर्सी की आसक्ति हमको इतनी लग गई कि हम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। अब एन केन प्रकार न कुर्सी हमको मिली रहे, हमसे छूटे नहीं कुर्सी, उसके लिए हमको जो करना पड़ जाए। जब व्यक्ति कुर्सी का खटमल बनता है तो वो दुनिया का कोई भी कुकर्म कर सकता है, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ सकता। परिणाम क्या हुआ? पहले ऋषि प्रधान देश था, धर्म प्रधान देश, तब ऋषि प्रधान देश, तब कृषि प्रधान देश, तब हुआ कुर्सी प्रधान देश, आज हो गया गोली प्रधान देश। आ तो रहा है चुनाव, कई जगह हो तो गया है चुनाव, लेकिन कई जगह लोग मारे गए। जब कोई व्यक्ति जीतता है तो अपनी सुरक्षा गांठ लेकर के चलता है, क्या पता कहां हमारा पत्ता साफ हो जाए। कभी कहता है हम किस हद तक पहुंच गए हैं। कड़ी पर ध्यान दीजिएगा, ये अमानवीय व्यवहार कैसे आए हैं, ये मनुष्य के जीवन में अमानवीय व्यवहार कैसे आए हैं। हम नहीं आना चाहिए, किस किस कारण से, कल आप विस्तार पूर्वक सुन पाएंगे। हाँ, आदमी हो गया है बीमार, आदमी हो गया है बीमार। अगली कड़ी पर ध्यान देंगे। संख्या बढ़ी, फैशन बढ़ा, आतंक बढ़ गए। संख्या बढ़ी, फैशन बढ़ा, आतंक बढ़ गए। संख्या बढ़ी, फैशन बढ़ा, आतंक बढ़ गए। कपड़े का इजाद किया हमारे ही लोगों ने। दुनिया में सबसे पहले कपड़े का इजाद इसी देश के लोगों ने। आप लोग सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक किताब है भारत भारती, उसमें एक जगह दिया है, विलियम एडम नाम का एक व्यक्ति हुआ, विदेशी आया था भारत। उन्होंने देखा भारत के इतिहास को, भारत की स्थिति का वर्णन वो लिखता है विलियम एडम कि भारत में, हिंदुस्तान में कपड़ा बनाने की कला इतनी पूर्ण थी कि हमारी माताएं बहनें जो कपड़ा पहनती हैं 12 गज की साड़ी, साड़ी को मोड़ करके उसको चपोतना बोलते हैं ना, साड़ी को पूरा मोड़ करके रिंग के छिद्र में, रिंग में ना अंगूठी के छिद्र से इस पार से उस पार कर देता था यहाँ का आदमी। इतना महीन बुनाई होती थी साड़ी की, कपड़े की।
इतना हमारा देश आगे था, लेकिन कहां चला गया। पहले कपड़े बनते थे शरीर को ढकने के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए। अब कपड़े पहने जाते हैं शरीर को दिखाने के लिए। हम तो कभी कभी याद करते हैं, कभी कभी हमको फिल्म का गाना भी झकझोर देता है। एक गाना फिल्म में चला था कि दुपट्टा सड़क रहा है और मेरा दिल धड़क है ना, ये ऐसा गाना। एक दिन हम सुनते सुनते विचार की ये क्या गाना रचने वाला ने गाना की रचना की है। एक समय था कि जब दुपट्टा सड़क जाता था तो लोगों का दिल धड़कने लगता था। आज तो दुपट्टा ही बिल्कुल समाप्त हो गया। ये कहाँ की परंपरा आ गई? ये गिरावट हमारे अंदर कैसे आई है? जो मर्यादा थी, अभी भी बूढ़ी माताओं को मैं देखता हूँ, उनके कपड़े, उनकी साड़ी माथे पर से गिरती नहीं है नीचे। मतलब माताओं की मर्यादा है सिर को ढक कर रखना। ये यदि सीखने को आपको मिले तो आप छत्तीसगढ़ जाकर देखिए, आप लोग घूमिए कभी कभी छत्तीसगढ़। वहां माताओं के लिए यदि मैं कहना चाहूं, विशेष रूप से कल हो सकेगा, आज तो समय नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ में माताओं की एक परंपरा है। मैं भी पकड़ा गया, लेकिन मैं पहले से मजबूत था, मुझे ये पगड़ी बंदी थी। वहां साधु महात्मा भी जाते हैं ना, सिर पर कपड़े ढक कर भंडार में जाते हैं, वैसे भंडार में नहीं जाने देते हैं। तो मैंने कहा कि माता जी आप लोग इस सिर पर इतना कपड़ा, साहब कपड़ा नहीं रखेंगे तो भोजन बनाते हैं वो बाल टूट कर उसमें चला जाए। जब मैं पंजाब में था वहां मैंने देखा माताएं अपने मुंह पर, जैसे अभी वो मास्क लगाते हैं ना, उस समय मास्क नहीं, ज्यादा बड़ा कपड़ा था, रुमाल की तरह ऐसे बांध करके यहाँ बांध लेती थी। हमने माता जी से कहा कि बीबी ऐसे क्यों करती हो मुंह बंद करके? तो बाबा जी ऐसे नहीं मुंह बंद रखेंगे तो रोटी बेलते समय, भोजन बनाते समय यदि कुछ बोलेंगे तो मुंह से थूक निकल कर पड़ेगा, भोजन तो जूठा हो जाएगा। ये सीख लेने के लिए है कि नहीं? तो हर जगह घूमना चाहिए, वहां की सीख लेनी चाहिए, कहाँ क्या लेना चाहिए हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को महान बनाती है। कड़ी पर ध्यान दीजिएगा, देश में घूमना चाहिए। संख्या बढ़ी, फैशन बढ़ा, आतंक बढ़ गया, परिणाम लूट झूठ घूस सब आकाश चढ़ गए। और क्या हुआ? जानवर सा गिर गया व्यवहार। देखिए, कभी आपने कल्पना करी है? हम आप किसान हैं, पता है हमको, आपको अपने जानवर को खिलाते हैं, नाद से अलग करके बांध देते हैं। जिस गाय को भैंस को दूध ना हो, दूध निकाल लेते हैं, वहीं बांधे छोड़ देते हैं, घर चले जाते हैं। भोजन करके आप रात भर अपने घर में विश्राम करते हैं। गांव के एक छोर में सांड प्रवेश करता है, सभी व्यक्ति के दरवाजे पर जाता है सांड। सबके दरवाजे पर गौ बंधी रहती है, भैंस बंधी रहती है, सभी के दरवाजे पर जाता है सांड, और सबके दरवाजे पर बंधी हुई गाय को सूंघता है। जब तक गाय और सांड की योग्यता नहीं बैठती है, तब तक कोई भी सांड गाय के साथ बलात्कार नहीं करता। यह है पशु की प्रवृत्ति जो अपने स्वभाव में जीता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति पशु से भी कितना बदतर हो गई है, स्थिति कैसे गिर गई है। मनुष्य 24 घंटे उसी काम में डूबा रहता है। आज हमारे अंदर इतनी गिरावट आई है। कभी कहता है कि जानवर से गिर गया व्यवहार देखिए, आदमी हो गया है बीमार देखिए। भाइयों बहनों, जरूर कोई साजिश है हमारे पीछे, साजिश को समझिए, कड़ी पर ध्यान दीजिए। संख्या बढ़ी, फैशन बढ़ा, आतंक बढ़ गए, संग बड़ा आतंक बढ़ गए, लूट झूठ घूस सब आकाश चढ़ गए। जानवर से गिर गया व्यवहार देखिए, आदमी हो गया है बीमार देखिए, आदमी हो गया है बीमार देखिए।
अगली कड़ी पर ध्यान दीजिए। ऋषियों ने दिया, क्या क्या दिया ऋषियों ने? ऋषियों ने दिया स्वस्थ रहने की युक्तियां। हमारे जीवन को स्वस्थ रहने के जब मैं सूत्र बताता हूं, कहीं कहीं हमारा शिविर जब 7 दिन का चलता है केवल योग सिखाना, कहीं कथा होती है तो 8 दिन तक कथा होती ही रहती है। उसी कथा के क्रम में सुबह में योग सिखाते हैं, शाम को कथा बोलते हैं। तो कभी कभी शिविर जब लेते हैं आयुर्वेद का, उसमें बताना पड़ता है कि 7 दिन भी बताएंगे तो लगेगा कम ही है। महर्षि वांगभट्ट के इतने ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि कम से कम 8-10 सूत्र यदि हमारे जीवन में उतर जाएगा तो लगभग 50% डॉक्टर से हमारा पिंड छूट जाएगा। अब कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके लिए ऑपरेशन की स्थिति हो जाए तो हम भले डॉक्टर का सहारा ले सकते हैं। एक्सीडेंट हो जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी और उसके लिए और कई स्टील वगैरह लगाना पड़ेगा तो उसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सामान्य से सामान्य जो छोटे से छोटे रोग हैं जो हमको वहां पहुंचा देता है जहां से फिर हम कफन ओढ़ करके ही लौटते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को पूछते हैं, एक मित्र थे हमारे मास्टर साहब, वो एक टुक सुपारी तक नहीं खाते थे। उनको जब कैंसर पकड़ लिया तो हमको लोगों ने सूचना दी, आपके साथ में रहने वाले ये मास्टर साहब आपसे बहुत प्रेम करते थे, इनको कैसे कैंसर पकड़ लिया। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने उनसे कुछ दिनचर्या पूछा, कुछ कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोने जागने का कुछ चर्चा पूछा, तो उन्होंने कुछ बताया। हमने कहा त्रैव दोष, यही कारण है। बिल्कुल आप मांस मछली शराब आदि जो भी नशीली पदार्थ है कुछ नहीं लेते हैं, यदि शुद्ध दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन मलाई लेते हैं, फिर भी यदि आपको खाने की कला नहीं आएगी, मेरी 5 बातों पर ध्यान दीजिएगा, मेरा नहीं, ये शास्त्रों की बात है कि इधर देखिए, कब कितना कैसे क्यों और क्या, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब कितना कैसे क्यों और क्या। ये 5 प्रश्न यदि आपके जीवन में हो जाएगा तो आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। मैंने देखा है, अब उतना एक शब्द का विस्तार में कर सकूं समय नहीं है। शुद्ध शाकाहारी भोजन लेकर के भी व्यक्ति कैसे रोगी हो जाते हैं, उसका भी कारण है। इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी है। किसने ये सूत्र दिया? महर्षि वांगभट्ट ने। किसने ये सूत्र दिया? महर्षि चरक ने। किसने ये सूत्र दिया? महर्षि सुश्रुत ने। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि हुए जिन्होंने हमारे धरती पर, इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं उसकी दवा बनती है, हमको आपको पता नहीं है। जितने वनस्पतियां हैं सबकी दवा बनती है, उसका सेवन करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। उनको हम नमन करेंगे कि नहीं? एक बार देश के इस ऋषि पुरुष को एक बार फिर नमन करिए जिन्होंने हमारे जीवन जीने का सूत्र दिया है। ऋषियों ने दिया स्वस्थ रहने की युक्तियां, योग आयुर्वेद ज्ञान की सुक्तियां। चर्चा हो पाएगी। योग का सूत्र हमारे महर्षि पतंजलि ने दिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 सूत्र हैं महर्षि पतंजलि के। अब उस 8 सूत्र पर अलग अलग व्याख्या होगी तो थोड़ा समय अधिक लग जाएगा। तो ये 8 सूत्र किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने। आप केवल समझ लीजिएगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये 7 सूत्र को आप समझ जाएंगे तो आपकी स्थिति समाधि में हो जाएगी। समाधि को समझना नहीं पड़ता है, 7 चीज समझिए, यम को, नियम को, आसन को, प्राणायाम को, प्रत्याहार को, धारणा को, ध्यान को।
फिर ध्यान जब सिद्ध हो जाएगा तो समाधि घटित हो जाएगी, वो परिणाम है। क्या आनंद का सूत्र दिया है महर्षि पतंजलि ने, उनको नमन करना चाहिए। ऋषियों ने दिया स्वस्थ रहने की युक्तियां, योग आयुर्वेद, ज्ञान का सूत्र दिया है कि इसमें ऋग्वेद में अध्यात्म ज्ञान का रहस्य भरा है। ऋषियों ने दिया स्वस्थ रहने की युक्तियां, योग आयुर्वेद ज्ञान की सुक्तियां, योग आयुर्वेद ज्ञान की सुक्तियां। कितना बड़ा है संत का, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है संत का उपकार देखिए, आदमी हो गया है बीमार, आदमी हो गया है बीमार देखिए। अरे क्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार देखिए, आदमी हो गया है बीमार देखिए, आदमी हो गया है बीमार देखिए, है बीमार देखिए, है बीमार देखिए। एक चित्र और एक